सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, हरदेव वाणी शब्द संख्या 13। बहुत कठिन है एक जुबां से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। कहते हैं इसकी महिमा तो अनंत है, अगर गाने बैठेंगे तो पूरी उम्र भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी महिमा हम गा ही नहीं सकते। और विशालता तो जब तक हम जानते ही नहीं थे तब तक तो हम इसको समझ ही नहीं पा रहे थे। इसी का ही चारों तरफ विस्तार है, हर जगह विस्तार है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है और जहाँ तक आपकी दृष्टि नहीं भी जाती है, इस एक का ही होना हर जगह है। तो इसकी तो विशालता का तो अनुमान हम लगा भी नहीं सकते। रोम रोम में कोटि कोटि जुबा अगर लग जाएगी, तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी ना कर पाएगी। कहते हैं कि हम रोम रोम और एक जुबा से 10 जुबा कर लें, 100 कर लें, 1000 कर लें, असंख्य लाख कर लें, करोड़ों कर लें, मगर तब भी इसकी महिमा का गुणगान तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसका नाम है आदि पता है ना अंत पता है, वो तो अनंत है। तो उसकी महिमा का गुणगान तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, प्रयास में भले ही हम कुछ शब्दों को उसके लिए बोल सकते हैं, मगर पूरी उसकी महिमा का गुणगान तो नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे आप जितना इसके लिए प्रयास कर लीजिए। क्योंकि जो अनंत अनंत गुणों की खान है, उसके लिए कुछ शब्दों में उसको बयां कर पाना आसान बात नहीं है। लेश मात्र भी गा नहीं पाए महिमा वेद पुराण सभी, लिख लिख हारे गागा हारे ऋषि मुनि विद्वान सभी। जिसने इसको जान लिया तो उसका गुणगान करने का मन किया, तो सब जिसने भी जाना इसको तो उसको अपने अपने शब्दों में उसकी महिमा का वर्णन करना चाहा, मगर कोई पूरा कर नहीं सका। वेद शास्त्र ग्रंथ आप देखेंगे इसकी महिमा से के वर्णन से भरे हुए हैं और इसकी महिमा के वर्णन ही मिलेगा आपको हर वेद शास्त्र ग्रंथ में। इस एक का ही विस्तार है, एक का ही वर्णन है। मगर आप कहिए कि इसके बारे में पूरा लिखा है ग्रंथ में, तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें इसके बारे में पूर्ण रूप से लिखा जा सके, इसकी महिमा का बखान किया जा सके, इसकी विशालता को समझाया जा सके। सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ बाकी है लिखने को, बोलने को, गाने को। जिसने भी इसको जाना, इसके आनंद में डूब गया, अपने अंदर इसको पा लिया, तो उसने आनंद स्वरूप उसको कुछ शब्दों में उतार दिया, अपने शब्दों में उसका वर्णन करना चाहा। तो ऋषि मुनि जिसने भी इसका आनंद लिया, तो आनंद में डूबकर इसको गाया तो गया है, मगर आप कहिए पूर्ण रूप से इसका हम बखान कर सकते हैं तो वो कभी भी नहीं हो सकता। अपने ढंग से कोई तेरा जब करता गुणगान है, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। जैसा कि दासी कह रही है कि सब ने अपने अपने तरीक़ों से इसका गुणगान किया, मगर केवल शब्दों से अगर इसका गुणगान आप कर रहे हैं कि ये अनंत है, असीम है, तो वो केवल शब्दों तक सीमित है। मगर इसका अनुभव जब कर लेते हैं कि मैंने तो अपनी आँखों से, अपने अंतर्मन के हृदय से इसको अनुभव करा, देखा, जाना, समझा कि इस निराकार के अलावा, इस एक के अलावा और कुछ दूजा है ही नहीं। यही नाना रूपों में चारों तरफ विद्यमान है। तो जब इसका अनुभव कर लिया, तो जिसने जिस मेल से उसको शब्दों में बोला, इसका वर्णन किया, उसका व्याख्यान किया, तो वो कहते नहीं है कि सब परवान हो जाती है। जब आपके अनुभव में आकर जो भी शब्द बोलते हो, तो वो आपका अनुभव बोलता है, आपकी बातों में गहराई होती है, सामने वाले को समझ में आता है कि ये केवल शब्दों से नहीं बोल रहा, ये अनुभव से बोल रहा है, इसकी बातों में वो गहराई नज़र आ रही है। रसना से गुणगान तुम्हारा पलछिम बारंबार हो, कहे हरदेव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। जब इसका अनुभव कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं, तो हमारा बस खाली एक ही उद्देश्य बचता है जीवन के। पहले तो हमने बहुत सी चीज़ें सोच रखी होती हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, मगर उसके बाद लगता है कि वो सब चीज़ें तो बहुत छोटी थी, हमारी बुद्धि बहुत छोटी थी। इस विशाल के साथ मिलकर हमारी बुद्धि इतनी विशाल बन जाती है, हम इतने विशाल हृदय के बन जाते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल यही रह जाता है कि अब बस जितना भी समय, जितनी भी श्वासें हैं, इसी के एहसास में बितानी है, इसी के अनुभव में बितानी है, इसी का गुणगान करना है।
तब हमें जीवन का असली मकसद समझ में आता है। जिसके लिए हम इस मानव योनि में आए हैं, तो उसको हमने जान लिया, उसका अनुभव कर लिया, उसके साथ हमारा एकाकार हो गया। इससे ज़्यादा तो जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। तो रोम रोम से बस यही होता है कि जितना हो सके इसमें डूब कर हम जीवन की यात्रा तय करें, तो बड़ा ही आनंद सुकून आता है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।